हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से यूपी टेट का हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। जितने भी यूपी में एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट लाभकारी है। और चलिए फटाफट देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें 30 सवाल होंगे और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को फटाफट करते हैं स्टार्ट। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। चलिए पीला कलर अच्छा लग रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताना है। भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है और मछली है। तो इसमें तद्भव बताना है। चलिए भ्रमर और अग्नि, मस्तक ये तो सभी तत्सम शब्द हैं और मछली हमारा क्या है, तद्भव। और इसमें तद्भव ही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। चलिए बताएं। तो उन्मूलन का रोपण होगा, उत्थान का पतन होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा और रोपण का उन्मूलन होगा। यही तो पूछा है और इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ब्लैक ले लेते हैं हम। तो तीसरा ऑप्शन इसका इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द छांटना है। चलिए तो देखिए, आत्मजा, नंदनी और कन्या ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। किसके, पुत्री के। और अलग कौन सा है, भार्या। भार्या ये पत्नी का पर्यायवाची है और यही इसमें पूछा है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, तरंगिणी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो तरंगिणी का पर्यायवाची पूछा है तो ये सूर्य होगा। कौन सा, सूर्य। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, समास का अर्थ क्या है। तो समास का अर्थ हमारा संक्षेप होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। छठा क्वेश्चन है, राम घर जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए वर्धक है या लाभकारी है, एक ही बात है। तो इसमें विशेषण पूछा है तो इसमें मेरी गाय कैसी है, काली। तो इसमें काली की, गाय की विशेषता बता रहा है, गाय कैसी है, काली। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुनर्जन्म का पुनः प्लस जन्म, पहला ऑप्शन सही होगा। पुनः प्लस जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, संकर शब्द किसे कहते हैं। क्या ग्रामीण का शब्द होता है संकर, या संस्कृत का शब्द होता है, या ग्रामीण संस्कृत भाषा के विशेष शब्द होते हैं। बिल्कुल गलत। दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द। हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुत शब्द में स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। घर का करेंगे, ई का करेंगे, एक का करेंगे या आ का करेंगे। तो हम सुत को क्या बनाएंगे, इसे स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो सुत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आ का। तो ये में बराबर मिलकर क्या हो गया, सुता। और इस सुता का अर्थ क्या होता है, पुत्री। और सुत का अर्थ होता है पुत्र। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निरामिष किसे कहते हैं। निरामिष किसे कहते हैं, जो मांस रहित हो। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? चलिए बताएं। तो ये बुद्धिहीन आदमी कैसा है? बुद्धिहीन, ये आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। गुणवाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये संज्ञा नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, विशेषण पूछा है तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या कहेंगे बताएं? तो अंगार कहेंगे, या प्राकथन कहेंगे, या पृष्ठपेषण कहेंगे, या फिर प्रस्तावना कहेंगे। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से के साथ जुड़ता है? संज्ञा के साथ जुड़ता है, या फिर सर्वनाम, या फिर क्रिया, या फिर अव्ययभाव। तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है? क्रिया के साथ। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ क्या होगा? चारों तरफ जल ही जल, ये नहीं होगा। रास्ते का बंद होना, यह भी नहीं होगा। बीच में से निकलकर भागना, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? दोनों ओर मुसीबत आई। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो ये तीन ऑप्शन हमारे गलत हैं। अंतर्राष्ट्रीय कौन सा शुद्ध है? पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये काफ़ी पूछा जाता है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद, ये जो रा उड़ा है इसके बाद बोलेगा तो कहाँ लगेगा? पीछे। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, वो किस में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहन, आरूढ़, गंगा जल, सत्ताधीश, या रेखा चित्र। तो हमारा पहले ऑप्शन पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहन पर आरूढ़ यानी सवार होना, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? चलिए, तो ये किया गया था 1972 में। वर्ष 1972 में राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी प्रदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसमें? 1972 में। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल की संज्ञा दी। किसकी? बीज बपन काल की। तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारणी की सभा की स्थापना की गई। भारतेंद्र युग के साहित्यकार राम बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा की गई थी। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अति सूदो इस स्नेह को मारा किसकी पंक्ति हैं ये? तो ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 22वां, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता कौन है? हरबंस राय बच्चन। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस पंक्ति में आयोजित अलंकार कौन सा है? चलिए बताएं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार।
यहाँ तारे शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है। जैसे तारे पार उतारना, तारे, सितारे या नक्षत्र। हे ईश्वर, जिसने इसका जो अर्थ बता रहे हैं हम, हे ईश्वर, जितने लोगों को तुमने इस संसार सागर से पार उतारा है उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोक किस शब्द का स्थायी भाव है? शांत का, करुण का, हास्य का या फिर वीर का? तो शोक किसका स्थायी भाव है? ये करुण रस का स्थायी भाव है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी में, ब्रज में या फिर खड़ी बोली में या राजस्थानी में? तो सूरदास ने सूरसागर की रचना किस में की थी? ब्रज भाषा में। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सरसों, पक गई, तो ये तो स्त्रीलिंग है। मकई अच्छी है, ये भी स्त्रीलिंग है। सारस अच्छा है, यही पुल्लिंग होगा। मूंग छोटी है या पक गई, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। पुल्लिंग पूछा है। सारस छोटा है, सारस बड़ा है, सारस मोटा है, सारस पतला है, तो पुल्लिंग हमारा कौन सा होगा? सारस। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? प्रतिलिपि है या फिर अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का संरचनात्मक लेखन या फिर आंखों देखी घटनाओं को लिखना? तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही होगा, प्रतिलिपि। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी तो मुकुट बना था माथ, हुए कल के हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खेले थे चुम्बन सुन कपोल, है रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हद तरीका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार। उपरोक्त पंक्तियां में निहित रस कौन सा है? चलिए, तो इसमें संयोग रस होगा या फिर करुण होगा या शांत होगा या वियोग रस होगा? तो इसमें करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आपके 30 सवाल। तो देखिए, आप सभी भाई बहनों से हमारी विनती है, प्लीज़ हाथ जोड़कर, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप 50 सब्सक्राइबर करवा दें जिससे हम डेली आपको लाइव पढ़ाया करें। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।